नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए पढ़ रहे थे सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोगों ने 2024, 23, 22 और 21 का फर्स्ट सिटिंग पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लिया था। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम 2021 का जो सेकेंड सिटिंग का पेपर हुआ 23/2/2021 को, वह पेपर कैसा रहा, कैसे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इस पेपर के माध्यम से हम देखेंगे कि हम लोगों की तैयारी कितनी है और क्या क्या बाकी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आंग उपसर्ग किसमें है? तो इस हिसाब से देखें तो आ तीनों में है, लेकिन आंग का आ शेष रहता और प्लस हारा, ये इसी में आ उपसर्ग है, यानी कि आंग उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आहारा में। प्रश्न नंबर 2 है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गमम में दुर उपसर्ग है, 2 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वही के योग में होती है, वही माने बाहर, और बाहर के योग में होती है पंचमी विभक्ति। जैसे ग्रामात वही वृक्षास्ति, गांव से बाहर वृक्ष है, तो वहां पर वही के योग में होती है पंचमी विभक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 है, तुमार्थश्च भाव वचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? जैसे रामः रामणाय क्रुद्धति में कृप द्रुह ईर्ष्या अनुसुईया से हुई है, बालकाय रूपमोदकम रोचते से रुच अर्थानाम प्रेमाणा से हुई, तस्मै श्री गुरवे में नमः में है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम से हुई है। तो ये है आपका छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, इसमें तुमार्थश्च भाव वचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 5 है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भवत शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा? तो भवत का सप्तमी विभक्ति होगा भवस्सु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। और यदि भवति बनेगा तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनेगा, लेकिन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है भवस्सु। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भवत ना सखा पद का मूल रूप क्या है? तो सखा पद का जो मूल रूप होता है वो सखी होता है, इसका रूप सखा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। तो मूल रूप क्या होगा? इसका सखी होगा। बहुत से लोग सखा कहेंगे, लेकिन वो सखा गलत है। विभेति में कौन सी धातु है? तो विभेति में भी धातु है, 8 का ऑप्शन नंबर बी। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप क्या होगा? तो लिट लकार में ये बनेगा दृश्यति, और वैसे तो दृश्य धातु का रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, और यदि ये लिट लकार भविष्य काल में बनेगा, इसका रूप दृश्यति बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किस शब्द में अनीयर प्रत्यय है? तो अनीयर प्रत्यय की खास पहचान है, उसके लास्ट में अनीय रहता है। तो किस में लास्ट में है? पठनीयम में है, और यही ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 11 है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों ने की थी। जब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई 1883 में, उसके बाद डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई कि शिक्षा पद्धति में सुधार हो। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन जो रहा है रामायण के 7 कांड हैं, जिसमें से दूसरा कांड है जिसका नाम है अयोध्या कांड, वहां से लिया गया है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो वहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सर्ग नंबर 95 से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन। और इसका वर्णन, मंदाकिनी वर्णन का एक कालिदास, महाकवि कालिदास हुए, उनकी एक महाकाव्य है रघुवंशम, जिसके त्रयोदशा माने 13वें सर्ग में भी मंदाकिनी वर्णन का पाठ मिलता है। तो आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो जो राम होते हैं मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। और मंदाकिनी वर्णन का जो मंदाकिनी का वर्णन किस स्थान पे हुआ है तो वो पूछ लेता है, तो हो जाएगा आपका चित्रकूट। कहाँ पे?
चित्रकूट में राम जो है मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 है, नहीं 14, पथिक स्नान कहाँ करने गया? पथिक स्नान कहाँ करने गया? तो जब बाघ पथिक को सोने का कंगन दिखाता है, कहता है आप स्नान करके आइए और ये सोने का कंगन लीजिए, तो पथिक लालच में फंस करके तालाब में स्नान करने जाता है। कहाँ जाता है? तालाब में स्नान करता है। दान किसको देना चाहिए? दान दरिद्र को देना चाहिए, अर्थात सुपात्र को दान देना चाहिए। सुंदर से तल प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो तल से बनेगा सुंदरता। क्या बनेगा? सुंदरता। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो जिस तरह पठतु पठताम पठंतु रूप चलता है लोट लकार में, उसी तरह क्रीड धातु क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, तो क्रीडत किसका है? लोट लकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 18 है, हरिण से जब गी प्रत्यय बनेगा तो शब्द क्या बनेगा? रा में हृस ई है, उसी तरह ई वाला बनेगा हरिणी। क्या बनेगा? हरिणी। इसमें हर्ष ई है, यहाँ भी दीर्घ है, लेकिन हा दीर्घ है इसलिए यह नहीं बनेगा। यहाँ री जो है वो दीर्घ हो गई इसलिए नहीं बनेगा, और ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को ध्यान से दीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। आइए प्रश्न नंबर 19 है, गुरुतरह शब्द किससे बना है? तो जहाँ पे तरह मिले वहाँ पर तरह प्रत्यय, और जहाँ पर तमह मिले वहाँ पर तमह प्रत्यय। तो यहाँ पर लास्ट में है तरह, इसलिए 20 है, लिखितवान में कौन प्रत्यय है? तो लिखितवान में है तवत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 21 है, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, जहाँ से आपका पाठ लिया गया है अलस कथा। प्रश्न नंबर 22 है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब लोग सो रहे थे उस समय वहाँ पर जो नियोजित कर्मचारी थे उन्होंने आलसशाला में आग लगाई। और क्यों लगाई? तो असली आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद्य मिलते हैं? तो लगभग 40 पद्धतियों यानी कवियत्रियों के 150 पद्य मिलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 है, सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। जगत प्लस गौरवम का संधि क्या होगा? तो ता का दा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगत गौरवम, यानी जगत जोड़ गौरवम बराबर जगत गौरवम। ए जोड़ आ के मेल से क्या कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई का और आ के मेल से बनेगा या। क्या बनेगा? या। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, नील उत्पल का पद समस्त पद कौन सा होगा? तो नीलम जोड़ उत्पलम और हो जाएगा नीलो उत्पल। क्या हो जाएगा? नीलो उत्पलम। जो यदि पूछता है समास कौन सा है, तो इसमें समास होगा कर्मधारय समास। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जहाँ पर अविता परितः समयः निकषः प्रतियोगे और सर्वतः और उभयतः भी हों वहाँ पर होती है द्वितीय विभक्ति। सह पद का मूल रूप क्या है? तो तत् जो है वो सह का है। जो तत् शब्द होता है मूल रूप इसका पुल्लिंग में चलता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में चलता है सा ते ताह, और यही नपुंसकलिंग में चलता है तत् ते तानि, और इसका मतलब सह माने होता है वह, या तत् माने भी वह। आइए प्रश्न नंबर 30 है, ज्ञा धातु का लट लकार का रूप क्या होगा? तो लट लकार का रूप होगा इसका जानाति, यानी ऑप्शन नंबर सी। ने छामी किसने बार बार कहा? तो ऐसा बार बार शक्र ने कहा, यानी कि जो शक्र आया था कर्ण से कवच और कुंडल लेने के लिए आया था, लेकिन कर्ण उसको पहली बार गाय देना चाह रहे थे, दूसरी बार घोड़े, तीसरी बार हाथी, चौथी बार सोना। तो जितनी बार वो हाथी, घोड़ा, सोना और आदि देना चाह रहे थे वो कहता था ने छामी राजन, मेरी ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं है। और जब लास्ट में कहा कि आपको क्या चाहिए, कवच कुंडल चाहिए, तो कहा हाँ हमें यही चाहिए। आइए प्रश्न नंबर 32 है, व्याघ्रपति कथा पाठ में
किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो व्याघ्रपथिक कथा में जो कौंतेय शब्द है वह युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33 है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका है वह महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। और कभी कभी पूछ लेता है नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। जिस प्रकार भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है, एक स्वच्छंद ग्रंथ है, उसी तरह महाभारत के ही उद्योग पर्व से विदुर नीति ली गई है, जिससे आपके पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक संकलित किए गए हैं। यदि लेखक पूछता है तो लेखक होंगे वहाँ महाभारत के वेदव्यास। प्रश्न नंबर 34 है, आहा पहा पंके पतितो असी, किसने कहा? अरे आप तो महान कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसने कहा था? ऐसा बाघ ने कहा था पथिक से। जब पथिक लालच में आकर तालाब में स्नान करने जाता है तो महान दलदल में कीचड़ में फंस जाता है। तो ऐसा किसने कहा? बाघ ने कहा। और बाघ उनके पास में जाकर के मैं आपकी सहायता करता हूं, और पास में जा कर के उस पथिक को मारकर खा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो जो मंदाकिनी वर्णन है वो लिया गया है रामायण से, और रामायण के रचनाकार हैं महाकवि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह शिव का उपासक था। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी। आचार का हनन किससे होता है? तो आचारो हनन हंत अलक्षणम, यानी आचार का हनन अलक्षण से होता है। किससे? अलक्षण से। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय संस्कृत की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृत की अद्वितीय विशेषता यह है कि यहाँ पर संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 है, भवन्ति पुरुषा सुरत्वात्, तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान में भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, या भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो वह अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन पांडवों की तरफ से और जो कर्ण था वह कौरवों की तरफ से महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तब तक कर्ण को इस संसार में कोई नहीं हरा सकता था। इसीलिए छल से इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में ले लेते हैं और अर्जुन की सहायता करते हैं, तथा अर्जुन द्वारा कर्ण मारे जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार है महाकवि भास। ध्यान देना है, यहाँ पर व्यास लिखा है, यहाँ पर भास लिखा है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज में हो जाएंगे, लेकिन ये महर्षि व्यास हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, और भास हैं जिन्होंने कर्णभार लिखा। और भास के 13 नाटक हैं, कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में। अंगराज किसके लिए कहा गया है? तो अंगराज कहते हैं कर्ण को, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो जो संकुचित हृदय वाले होते हैं वह अपने और पराये की गणना करते हैं, क्योंकि श्लोक है अयम निजः परो वेति गढ़ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है यह पराया है, ऐसी जो गणना होते हैं वो संकुचित हृदय वाले व्यक्ति करते हैं, लेकिन जो विशाल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो यह सारा पृथ्वी ही एक परिवार के समान होता है। आइए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, स्वार्थ को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो जो स्वार्थ होता है वो शत्रुता को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए। 46 है, आगत्य शब्द किससे बना है? तो आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय लाकर बना है आगत्य। आइए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विधिलिंग लकार का रूप है पठेत, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 48 कहता है, अपवर्गे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो सह प्रयोजनेन कथाम समाप्तवान, वह योजनेन माने होता है योजन कहते हैं, यानी कि जैसे कोस होता है उसी तरह एक दूरी का मापक है योजन, वह योजन भर में कथा को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर हुई है अपवर्गित तृतीया से योजनेन में तृतीया विभक्ति, और यह तृतीया विभक्ति का उदाहरण है सह योजनेन कथाम समाप्तवान।
चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 50 है, काफ़ी परीक्षाओं में हम देख रहे हैं, पिछली परीक्षाओं में काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार हैं वाराहमिहिर, और आर्यभट्ट की आर्यभट्टीयम भी पूछी जाती है काफ़ी। तो बृहत संहिता के रचनाकार हुए वाराहमिहिर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी व्यक्ति की सूत्र से हुई है? तो रुच्यर्था नाम प्रेमाणा से हुई है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 52 है, पतीन पति पतीन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो पतीन जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्यामा में स्त्री प्रत्यय है टाप, ऑप्शन नंबर सी सही है। कृत धातु से ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो कृत से जब ता प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा कृतम, कृतः, कृतम, कृता, तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बन जाते हैं, तो क्या बनेगा? कृतम बनेगा। आइए प्रश्न नंबर 55 है, यादवः में कौन सा प्रत्यय है? तो यादवः में है आपका यण प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो सानच से बना है सेवमानम, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 57 है, किस पद में ठक प्रत्यय हुआ है? तो ठक प्रत्यय का हम बताए थे ठक का इक शेष रहता है, तो 21 ऑप्शन में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठक प्रत्यय इक वाला मिलता है साहित्यिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो आलसी के पास, आक्रमण क्या भिखारी करना जो परिश्रमी होता है उसके पास लक्ष्मी जाती है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी कहा गया है, तो किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास लक्ष्मी जाती है, परिश्रमी के पास। 58 का ऑप्शन नंबर ए से। भीखन टोला देखने कौन आया था? तो जो अध्यापक महोदय आए थे वो भीखन टोला को देखने गए और वहाँ पर एक खेलते हुए बालक से मुलाकात हुई जिसका नाम था राम प्रवेश राम। स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में स्थापना की। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो वर्तमानम में सानच प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। 62 है, त्वा प्रत्यय किस शब्द से बना है? त्वा प्रत्यय किस शब्द में है, यानी किस शब्द में त्वा प्रत्यय है? मानवता, धनी, दैत्यम, देवत्वम, तो किसमें है? देवत्वम में त्वा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 63 है, स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो स्त्री प्रत्यय होते हैं 8। चाप, जाप, टाप, गीस, गीप, गीन 6, और इंग और होता है ऊंग और ती। ऊंग और ती मिलाकर 8 प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय। फिर प्रश्न नंबर 64 है, अश्व से जब टाप प्रत्यय मिलेगा तो क्या बनेगा? तो अश्व से जब टाप मिलेगा तो अश्वा बनेगा। आइए इसके बाद 64 है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो क्षत्रिय में इय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवैर, करुणा, मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो जहाँ पर अवैर, बैर नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगी, करुणा होगा, मैत्री भाव होगा, तो वहाँ पर सदैव शांति रहती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन क्या रहता है? शांति, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रकाराः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? जब शिक्षक महोदय कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो छात्रगण होते हैं वह उठकर सादर अभिवादन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 68 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या है? अशांति दुख का विषय है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जहाँ पर अशांति होगी वहाँ पर दुख होगा। प्रश्न नंबर 70 है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो जो शक्र कर्ण थे पहली बार उन्होंने
शक्र को, कर्ण शक्र को पहली बार गाय देना चाहा तो कहा ने छामी राजन। दूसरी बार घोड़ा देना चाहा तब भी कहा ने छामी राजन। तीसरी बार हाथी देना चाहा तो उसमें भी कहा ने छामी राजन। उसके बाद कर्ण शक्र को चौथी बार में सोना देना चाहा तब भी कहा ने छामी राजन। फिर पांचवी बार जब कर्ण को पता चला कि यह वास्तव में हमारे कवच और कुंडल लेने आया है तो उसको कवच और कुंडल दान में देते हैं। तो चौथी बार में क्या कहा, चौथी बार में क्या देना चाहा, तो चौथी बार में सोना देना चाहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 71 है, किस शब्द के में विसर्ग संधि नहीं है? तो करुणः प्लश्ची, करुणः, कारुणिकश्च, कारुणिकः प्लश्चा, कारुणिकश्च, इसमें भी विसर्ग है। विद्यापति जोड़ आसीत, इसमें भी विसर्ग है। निह जोड़ रेगा, इसमें भी है। नगरे अस्मिन, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। इसमें स्वर संधि का एक भेद है, पूर्व रूप संधि। नगरे जोड़ अस्मिन, नगरे अस्मिन हुआ है, पूर्व रूप संधि है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 72 है, किस वाक्य में एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो दिनेशा कर्णेन बधिरा अस्ति, दिनेश कान से बहरा है। बधिर उसको कहते हैं जो कान से नहीं सुनता, उसको कहते हैं बधिर। तो यानी कि किस, जहाँ पर अंग में विकार हो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। तो कान में विकार है और इसी वाक्य में है दिनेशा कर्णेन बधिरा अस्ति, और यहाँ पर हो जाएगा आपका तृतीया विभक्ति हुई है इस सूत्र से, एनांग विकारा से। प्रश्न नंबर 73 है कि यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो यत का जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा रूप यह होगा, क्या होगा? यह 73 का ऑप्शन नंबर ए। फिर हिमालय, हिमालयात गंगा प्रवहति, इस वाक्य में हिमालयत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पर भुवः प्रभवः सूत्र है, भुवः प्रभवा यहाँ से, यानी कि जहाँ पर कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ पर सूत्र लगता है भुवा प्रभवा, और जहाँ पर भुवा प्रभवा लगता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चे जोड़ अन्नम हो जाएगा, चैनम, ऑप्शन नंबर सी सही है। राज छत्रम का की संधि क्या होगी? तो राज जोड़ छत्रम से हो जाएगा राज छत्रम, और बीच में चा का आगमन हो जाता है और आ जाएगा राज छत्रम। उ और आ के मेल से क्या बनेगा? तो उ और आ के मेल से बनेगा वा। किस समास, किस शब्द में समाहार दिगु है? तो समाहार दिगु का पहचान बताए थे, संख्या पूर्व दिगु, यानी जिसके पूर्व शब्द में संख्या हो, नदी भिष्ट यानी नदीवाचक शब्दों को छोड़ करके। तो पंचतंत्रम में क्या है? संख्या है, और यही होगा समाहार दिगु। पंचानाम तंत्राणाम समाहोरा हो जाएगा पंचतंत्रम, और होगा यहाँ पर दिगु समास। घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? इसका हो जाएगा घन श्यामा, और ये समास पूछ लेता है घन श्यामा में तो कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 80 है, लंबोदरः पद में कौन सा समास है? तो लंबम उदरम यस्य सह बराबर लंबोदरः, और समास हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम स्पृशाहीना, यानी पूरा श्लोक है। किस पद्य या यह पद्य किस पुराण से संकलित किया गया है? तो यह जो पद्य है यह दूसरा पद्य है, और पहला है गायन्ति देवा किल गीतकानि जो विष्णु पुराण से लिया गया है, और दूसरा जो है अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम यह भागवत पुराण से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, भागवत पुराण। आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 83 है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी जो कर्मकांड है वो विवाह संस्कार में होता है, क्योंकि विवाह संस्कार में सबसे ज़्यादा कर्मकांड होते हैं, जैसे लाजा होम, सप्तपदी, कन्यादान, सिंदूरदान, मंडप निर्माण आदि सब कर्मकांड जो होते हैं विवाह संस्कार में होते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार होते हैं। विनय किसका नाश करता है? तो जो विनय होता है अकीर्तिम विनयः हन्ति, अकीर्ति का यानी कीर्ति को नाश करता है कौन? विनय। कीर्ति नहीं, अकीर्ति को, सॉरी ये कीर्ति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही, अकीर्तिम हन्ति विनय, अकीर्ति को विनय नष्ट कर देता है, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कीर्ति नहीं अकीर्ति। उत्तम
शांति क्या है? तो क्षमा एका उत्तम शांति, प्रश्न नंबर 86 में बताया गया। आइए प्रश्न नंबर 87 है, अस्यो उत्तरस्याम पद में कौन सी संधि है? तो अस्य जोड़ उत्तरम, अस्य उत्तरम, और यहाँ पर स्वर संधि हुई है, आ के बाद उ आया है तो उ का ओ हो गया है, गुण संधि यानी स्वर संधि का एक भेद है गुण संधि। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो विकासः, विनयः, व्यवहारः, इसमें सब में है, वेदः में वी उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 89 किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और पूर्व पद भी प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। प्रश्न नंबर 90 है, चा अर्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो चा अर्थे द्वंद्व धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, और हो जाएगा धर्म अर्थ कामा, धर्मार्थ कामा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि पूछे समास कौन सा है तो द्वंद्व समास। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। राजशेखर का प्रमुख काव्य कौन सा ग्रंथ है? तो जो काव्य मीमांसा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, काव्य प्रकाश पे ना टिच कर दीजिएगा, काव्य मीमांसा नामक है जो राजशेखर का है। और कुटनीम किसका है? दामोदर गुप्त का है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 93 है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? अणुर अड़ियान महतो महीयान, क्या है? आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो जो नदियाँ होती हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, तो नाम रूपम विहाय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 है, इतस्ततः संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतस्ततः का इतः जोड़ ततः हो जाएगा, इतस्ततः, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 96 है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में दुर उपसर्ग है और उसके बाद यदि आधा रा है उसके बाद कोई भी व्यंजन आता है तो रा ऊपर चढ़ जाता है, जैसे दुर्गति में रा ऊर्ध्वरा हो गया है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या है? तो पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए है। कभी कभी पूछ लेता है पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? तो पुरुष परीक्षा के लेखक हैं मैथिली कवि विद्यापति। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98 है, क्रतुः किस शब्द का रूप है? यानी क्रतुः जो शब्द बना है, क्रतुः पंचमी और षष्ठी में बनता है क्रतुः, वह किस शब्द का है? शब्द क्या है इसका? कृत्री का यह रूप है। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 99 है, इच्छति किस धातु का रूप है? तो इच्छति जो है इच्छ धातु का है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 100 है, लास्ट है, कौन क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है? तो जो कर्ता होता है वह क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ए रहे 2021 के सेकेंड सिटिंग का जो पेपर हुआ था आपको 23 तारीख 2021 को, यानी 23 फरवरी 2021 को हुआ था, उसके रहे थे ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 50 करना होता है। आशा कर रहे हैं आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि हमने 2024, 23, 22 और 21, यानी कि 21, 22, 23, 24 कितना हो गया? 4 वर्ष हो गया, और चारों वर्ष के 2-2 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 100 सबका, यानी 800 क्वेश्चनों को हम आप लोगों के लिए हल करवा दिए हैं। तो आशा करते हैं यानी 800 से ही 50 क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। अब आप लोगों को पेपर में क्या समस्या होती है, क्या हल करना है, क्या नहीं बन पाता है, उसके बारे में आप लोग हमसे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको परीक्षा में क्या समस्या होती है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप लोग आगामी मैट्रिक परीक्षा में अच्छे से अच्छा करें और सभी विषय के साथ ही इस विषय में अच्छा नंबर प्राप्त करें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।